कि आपने कितना आर्थिक डोनेशन यहाँ पे दिया? देखिए, कोई 51,000 दिया हूँ, कोई छोटी-सी रकम है, छोटी-सी चीज़ है। ये मैं एक परिवार के नाते दिया हूँ। देखिए, एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पत्रकार इस टाइम एक सैनिक समान होती है। बिल्कुल। सैनिक देश की रक्षा करता है और पत्रकार अपने समाज की रक्षा करता है। करण भैया को जब देखते हैं तो मनीष कश्यप का याद आता है? उसका नाम मत लीजिए, आँख में आँसू आ जाएगा हमको। हर अलग बात क्यों छोड़ के उसका नाम मत लीजिए, मनीष जी का नाम मत लीजिए। ये बोलेंगे आपसे और क्या बोलेंगे। बेतिया कोर्ट में आपने मनीष कश्यप से मुलाकात की तो उनका मनोबल आपको कैसा लगा? टूट गए हैं या फिर हैं अभी हौसला बुलंद? आप मेरा चेहरा देखे होंगे हमारी आँखों में आँसू था, मेरी माँ की आँखों में आँसू था। मैं तो थोड़ा आँखें नम थी। तो गुस्से की बात बोला कि हाँ, जाके कोर्ट के बाहर देखो कि लाखों हज़ारों में लोग खड़े हैं। वो सिर्फ़ मैं ही तुम्हारा भाई नहीं हूँ, ये सब मेरे भाई हैं। कभी जब मैं रोड पे आता हूँ ना, चाहे रोड पे घूमता हूँ, चाहे कहीं जाता हूँ, तो लोग पूछते हैं, आप मनीष के भाई हैं। तब यहाँ पे सच में दिल में लगती है कि हाँ, जो मनीष ने सच में कुछ अच्छा काम किया हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंकित मिश्रा। मनीष कश्यप एक ऐसा नाम जो कि स्वर्ण अक्षरों में बिहारवासी नहीं पूरे देशवासी ने उनका नाम लिख दिया है। और उनके जो छोटे भाई हैं करण कश्यप, वो आज अररिया की सरजमी पर मौजूद हैं। और अररिया की सरजमी पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि विमल कुमार की इस तरीके से अपराधियों द्वारा कर दी जाती है। इनके भाई तो नहीं है, वो जेल में है, तो भाई की भूमिका निभाने के लिए छोटा भाई आया है और परिवार को सांत्वना देने के लिए और कुछ आर्थिक मदद करने के लिए भी, जैसा पता चला है कि करने के लिए आए हैं। तो हमारे साथ करण कश्यप जुड़े हुए हैं। सर, मनीष कश्यप तो अभी जेल में है, उनकी भूमिका निभाने आप आए, तो बिहार का करप्शन और बिहार में जिस तरीके से अपराधी सर पे चढ़ के तांडव कर रहा है, इससे क्या लगता है? सच्चे पत्रकार को जेल घुसा दिया जाता है और जो सच्चे पत्रकार होते हैं उसको मार दिया जाता है, तो कैसे बदलेगा बिहार? देखिए, एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पत्रकार इस टाइम एक सैनिक समान होती है। बिल्कुल। सैनिक देश की रक्षा करता है और पत्रकार अपने समाज की रक्षा करता है, क्योंकि यही पत्रकार है कि आपकी आवाज़, हमारी आवाज़, दबले कुचले लोगों की आवाज़ यही पत्रकार उठाता है। एक पत्रकार को मौत होना कितनी दुर्भाग्य की बात है, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस परिवार में एक चीज़ है, दोनों बेटे को दी गई, दोनों बेटे को। इस समय इस परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल। ना कोई कमाने वाला है और परिवार की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो यही है कि इस परिवार के साथ हमारा परिवार, मनीष का परिवार हमेशा खड़ा रहेगा। जब तक रहेगा तब तक कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग खड़े रहेंगे इनके साथ। सर, आप भी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, जैसा कि सबको पता है कि मनीष कश्यप जेल में हैं और कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते कहीं ना कहीं आप भी बहुत आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो चुके हैं। फिर भी आप यहाँ पे आए और उनको सांत्वना दिए और 51,000 रुपया उनकी पत्नी के अकाउंट में आपने डलवाया, तो इतनी हिम्मत कहाँ से आती है सर? देखिए, ये भी एक पत्रकार ही है, तो हमारी फैमिली ही है। अगर इस जगह पे भगवान ना करे, और मेरे ज़ुबान बोलने में थोड़ा लड़खड़ा रही है, भगवान ना करे ऐसा हो, इस स्थिति में मेरा मेरा परिवार रहता, मैं ही रहता, अगर मैं ही पत्रकारिता करता, मैं ही रहता, तो क्या आप नहीं आते? आप भी आते। तो इसीलिए अब मैं आया हूँ, अगर इस परिवार के साथ में मनीष का संदेश लेकर बस। और कभी भी ज़रूरत पड़ेगा, मनीष का परिवार हमेशा इनके परिवार के साथ में रहेगा। और सर, लॉ एंड ऑर्डर की बात जो ये सरकार करती है, यहाँ तो अपराधी घर में घुसकर गोली मार देते हैं, तो ये बिहार सरकार के विषय पे क्या कहिएगा? सरकार बोल रही है कि क्राइम रेट है वो कम हो रही है, तो नहीं, कम से कम एक बार आँखों के पर्दे को उठाकर एक बार देखें कि लगातार घर के सदस्य उजड़ रहे हैं। किसी का बाप उजड़ रहा है, किसी के माँ का बेटा उजड़ रहा है, किसी के बाप का बेटा उजड़ रहा है। तो कम से कम सारे लोगों को ये चीज़ पे आवाज़ उठानी चाहिए कि हाँ जी, कम से कम करप्शन पे हत्या पे रोक लगे। सर, जब मनीष कश्यप बाहर में थे और ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे, तब हम लोग आपको जानते भी नहीं थे कि आप कौन हैं और कभी भी कैमरे पर आपका चेहरा नहीं देखे थे। लेकिन एक भाई के जेल जाने के बाद फिर आप मैदान में उतरे और जंग लड़ने की तैयारी किए सिस्टम के खिलाफ। तो आपको डर नहीं लगा कि हमारे भाई के साथ ऐसा कर दिया, अब हम इस फील्ड में जा रहे हैं, कहीं हमारे साथ भी ऐसा हो जाए? मैं तो परिवार था, मैं तो मेरा भाई था। अगर मैं आवाज़ नहीं बनता, चाहे मैं नहीं बोलता, तो कोई आप बोलते नहीं बोलते, क्योंकि उस टाइम में ऐसा सिचुएशन हो गया थी कि हाँ, कोई बोलने को रेडी नहीं था मनीष पे। मनीष पे कभी हमारा रिपोर्टर खुद जाए तो किसी से पूछने के लिए तो बोला कि हाँ, माइक बंद कर दो, बाद में पूछ लेना।
तो ऐसे बोलने को कोई रेडी नहीं था। तो मैंने सोचा कि हाँ, अगर भाई का अभी अभी अपने परिवार को साथ ना दूं तो शायद मनीष का नाम डूब जाएगा। आप मनीष कश्यप के भाई हैं, इस बात से कितना गर्व होता है? बहुत गर्व होता है। मैं चाहूँगा कि हाँ, जो हर भाई मनीष कश्यप बने, क्योंकि देखिए हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे परिवार के लिए कुछ नहीं किया कभी। मैं नॉर्मल से जॉब करता हूँ, बैंक में जॉब करता हूँ, 50-60 हज़ार की सैलरी है और परिवार को मैं दिल्ली में चलाता था। मेरे घर का खपड़े का मकान आज भी है, बेतिया में जो मकान है 5 धूर में मकान है। तो अगर मनीष परिवार के लिए करता है तो हमारी कोठी होती। और मैं एक 50-60 हज़ार का जॉब नहीं करता, एक बैंक में जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के रात के 8-9 भी बजते हैं आजकल बैंक में। तो वो किया, समाज के लिए किया, तभी आज समाज मनीष के साथ में है। कभी भी आज मैं रोड पे आता हूँ ना, चाहे रोड पे घूमता हूँ, चाहे कहीं जाता हूँ, तो लोग पूछते हैं आप मनीष के भाई है। तब यहाँ पे सच में दिल में लगती है कि हाँ, जब मनीष ने सच में कुछ अच्छा काम किया होगा तभी इतने लोग साथ हैं और इतने शुभकामनाएं मिलते हैं। हमेशा बोलते हैं कि हाँ, मनीष कब आएगा, मनीष का हाल चाल क्या है, सब कुछ पूछता है। आज यहीं रास्ते में जा रहा था, रोड पे मिले, एक अंकल जी मिले, ऐसे लगभग 85 ईयर से कम नहीं हुए जब, फिर भी वो मनीष को जानते थे। मैं आया, बस से आया, बेतिया से यहाँ पे मुजफ्फरपुर बस से आया, बस वाला भी मेरे से पैसा नहीं लिया। तो ऐसा मनीष, सच में मनीष ने कुछ ना ऐसा किया होगा तो ही इतने लोग साथ हैं, इतने दुआएं साथ हैं और मनीष आज भी चेहरे पे हंसी है। बेतिया कोर्ट में आपने मनीष कश्यप से मुलाकात की तो उनका मनोबल आपको कैसा लगा? टूट गए हैं या फिर हैं अभी हौसला बुलंद? अब देखिए, चेहरा देखे होंगे। हमारी आंखों में आंसू था, मेरी माँ की आंखों में आंसू था। मैं तो थोड़ा आंखें नम थी, तो मुझसे की बात बोला कि हाँ, जाके कोर्ट के बाहर देखो कि लाखों हज़ारों में लोग खड़े हैं, वो सिर्फ मैं ही तुम्हारा भाई नहीं हूँ, ये सब मेरे भाई हैं। चलिए अंतिम सवाल करते हैं कि आपने कितना आर्थिक डोनेशन यहाँ पे दिया? देखिए, कोई 51,000 दिया हूँ, एक कोई छोटी सी रकम है, छोटी सी चीज़ है। ये मैं एक परिवार के नाते दिया हूँ और आगे भी दूंगा। आगे ज़रूरत पड़ेगी, जब भी ज़रूरत पड़ेगी, मैं नंबर दे दिया हूँ, कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा परिवार इनके परिवार के साथ हमेशा रहेगा। चलिए, समाज सेवी रमेश मेहता जी हमारे साथ हैं। करण भैया को जब देखते हैं तो मनीष कश्यप का याद आता है? उसका नाम मत लीजिए, आंख में आंसू आ जाएगा हमको। हर अलग बात क्यों छोड़ के उसका नाम मत लीजिए, मनीष जी का नाम मत लीजिए। ये बोलेंगे आपसे और क्या बोलेंगे? अच्छा, इतने दूर से चल के आए हैं करण भाई, यहाँ पे पीड़ित परिवार से मिले, 51,000 रुपया इन्होंने दिया, संतावना दिया। इनके हिसाब से वो छोटी रकम है, लेकिन इनकी स्थिति को देखते हुए ये बहुत बड़ी रकम यहाँ पे देके जा रहे हैं। ये दिया, मनीष जी रहता ना तो और देता। विमल मंडल को इलाज के लिए 1 लाख दिया था, अब विमल मंडल फिर फ़ोन किया कि 10,000 और भेज दिया, 10,000 और भेज दिया। इसी जिला का बात है। ये जिला जो है नेपाल के बॉर्डर पर है, पूरे बिहार का अंतिम जिला है। इसके बाद नेपाल पड़ता है, लेकिन वहाँ भी मनीष जी आते थे। अभी मनीष कश्यप बाहर रहते तो सबसे पहले वो आके ये खबर उठाते, बहुत हलचली हो आज जाती। नहीं आता, आज नहीं आता। जिस दिन मरा था उसी के सामने पहुँच जाता हूँ। खलबली मच जाता, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि पूरा बिहार शांत हो चुका है, कहीं हलचल नहीं है। वो बिहार में था तो पूरा माहौल था ऐसा। एक समय था, उसका न्यूज़ शेयर करने के लिए हमारा बेटा सब परिवार सब मना करता था, हम भी जेल जाएंगे, हम शेयर करें। कौन चोर है, वो दलाल है, घर टुका सब तो घूमता है, मर्डर घूमता है, जो उल्टा पुल्टा करता है वो घूमता है, जो घूस लेता है घूमता है। वो क्या था? वो तो बढ़िया आदमी था, इसलिए हम उसके साथ रहेंगे, हम उसको शेयर करेंगे और किए। चलिए, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप की कमी सबको खल रही है। पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश भर में उनका समर्थक है और देश नहीं विदेश नेपालों में भी उनका समर्थक है। जब हम लोग जाते हैं तो अमूमन उनकी चर्चाएं हो जाती है। और सबसे जो बड़ा सवाल है कि मनीष कश्यप कब तक आएंगे बिहार, ये क्वेश्चन मार्क बन के रह चुका है और सभी ये सवाल जानना चाहते हैं। तो बाकी बात, आप करण कश्यप के साथ जुड़े हुए थे, धन्यवाद। जय हिंद, जय सीमांचल।